रंजना जी, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण अनुज भैया, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं दीदी? बढ़िया बढ़िया। निधि जी कैसे हैं? निधि बहुत अच्छी है। अनुज भैया, आज मैं आपको अपना एक अनुभव सुनाती हूँ पिछले साल वाला। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। अ, जैसे आजकल सुप्तावस्था में चल रहे हैं ना, जगन्नाथ महाप्रभु जी। तो पिछले साल भी ऐसे ही थे। तो जब 15 डेज के बाद फिर उनकी यात्रा निकलती है ना, तो उस यात्रा में ना मतलब जिस मंदिर के महाप्रभु जी थे, तो वहां के गोस्वामी जी ने ना इनको इनवाइट किया हुआ था। और इन्होंने कहा चलो यात्रा मतलब जहां से निकलनी थी, और वहां पे हम महाप्रभु जी का ना स्वागत करेंगे उनको भोग लगा के। पूरी पूरी की बात कर रहे हैं आप या आपके यहाँ पर? नहीं, यहाँ लुधियाना की। अच्छा, लुधियाना में, हाँ ओके। जी, हाँ जी। तो इन्होंने ना मतलब भोग में ना पान का भोग इन्होंने रेडी करवाया। तो 501 पान इन्होंने रेडी कराए जी। कि वहां भोग लगवा के, तो जितने भी सब यात्रा में होंगे तो हम सबको बांट देंगे वो भोग प्रसाद। तो मुझे पता था कि ऐसे ऐसे पान का भोग लगना है। तो पता नहीं किसी रीजन से हम कह सकते हैं, या बिजी ये बहुत ज्यादा थे, तो मैं इनको मतलब कह नहीं पाई। तो मैंने जगन्नाथ महाप्रभु जी से मन ही मन प्रेयर की कि मेरा बहुत मन है कि मुझे ना आपका पान वाला भोग ना मेरे तक पहुंचना चाहिए, अगर मेरी सच्ची आस्था है तो। क्या बात तो उस दौरान डोलू की भी मैं तैयारी कर रही थी। उसने जैसे बाहर जाना था, तो हमने मार्केट जाना था, और जैसे ही मैं लॉक लगा के जैसे हमारी ही सोसाइटी में ना बाहर ही ऑफिस है हमारा। तो अभी ये तो बिजी थे, और जो इनकी टीम थी जैसे 6-7 फ्रेंड्स थे ना, जैसे ही मैं लॉक लगा के जैसे अपने घर की इनको देने के लिए ऑफिस में गई, तो ऑफिस में कोई नहीं था। जैसे ही मैं ऑफिस से रख के कि बाहर आने लगी, तो इनके फ्रेंड्स में ना 3-4 जो सर्कल में फ्रेंड्स थे, तो उनके हाथ में ना एक इतनी बड़ी ट्रे, वो ढकी हुई थी। मुझे नहीं पता था उसमें क्या है। तो वो भैया आए, कहते भाभी ये देखो ठाकुर जी ने ना आपके लिए ना पान का भोग भेजा है। तो मैं बड़ी हैरान हुई। कहते ये पूरी, मैंने कहा पूरी की पूरी ट्रे भेज दी? कहते हाँ, एक ट्रे बच गई थी, बाकी सब पान लग गए। तो मेरा मन इतना भाव विभोर हुआ उस टाइम। तो वो भैया कहते भाभी आपकी आंखों में आंसू कैसे? मैंने कहा मैंने बोला था कि मेरी अगर सच्ची आस्था, अगर आप समझ रहे हो ना, तो मुझे आपका पान वाला प्रसाद चाहिए, भोग वाला। तो वो देखो पूरी की पूरी ट्रे मेरे पास आ गई। क्या बात है, और अभी बहुत मैं सुंदर। 2 दिनों से कोशिश कर रही थी कि ये वाला भाव ना निधि जी को सुनाऊं। जी। और मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मुझे ना पान खाना है, पान खाना है। और जगन्नाथ महाप्रभु जी ने आगरा से मेरे लिए पान भिजवाया कल रात को। क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ जी, वो जो पेठे वाला पान होता है ना, हाँ जी, पान पेठा। आगरे का पेठा बहुत पंची फेमस है ना, पंच तो पेठे वाले का फेमस है वहां हाँ का। हाँ जी, हाँ जी। तो वो वाला पान देखो, रात को कोई स्पेशल आया ऑफिस में, और इनको दे के गया कि बिट्टू जी ये लो, मैं आपके लिए ना आगरे से लाया हूँ। क्या बात है। तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा आप कितने हमारे मतलब कितने करीब है ना, वो अंदर ही है हमारे, कि कैसे हमारी बिल्कुल बात सुन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने परसों ही शायद एक अनुभव, एक प्रसंग सुनाया था इसी पे कि भीतर ही है वो, बाहर कहीं नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सुना बिल्कुल, होगा परसों आपने। मैंने वो सुना था आपका। आप ये देखिए, मेरा डिस्कशन चल रहा था इसी बात पे कि माधव दास जी का भी प्रसंग मैंने कल सुनाया था, शायद कल। हाँ जी, हाँ जी, तो आप ये देखिए कि माधव दास जी बहुत साल पहले हुए थे, और माधव दास जी के लिए भगवान 15 दिन बीमार हुए उनके प्रारब्ध खत्म करने के लिए। हाँ जी। और माधव दास जी को उन्होंने बैकुंठ भेज दिया। हम्म अब वो भक्तों का भाव देखिए कि वो 15 दिन तो उसी समय खत्म हो चुके थे जब माधव दास जी थे, और माधव दास जी चले गए अगले 15 दिन। हम्म। भगवान जो है हाँ बीमार जी, रहे। लेकिन वो परंपरा जो है आज तक चलती आ रही है। ठीक है। बिल्कुल। अब जैसे गोवर्धन जी की पूजा होती है, गिरिराज जी की पूजा होती है, गिरिराज जी की पूजा होती है। गिरिराज जी की पूजा इसलिए होती है कि जब भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे, तो पूरे गांव
हमें पूजा करनी थी, तो नंद महाराज को जाकर के बोले भगवान की मतलब कहाँ जा रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इंद्र देवता की पूजा करनी, क्योंकि बारिश होने वाली है। बोले तो हाँ क्या जी। करोगे उसकी पूजा करके? उसकी तो ड्यूटी है, उसकी तो एक जॉब है कि वो हाँ तो जी। क्या हम बारिश करेंगे ही करेंगे, तो उसमें पूजा क्या करेंगे? उनका कर्तव्य बिल्कुल बनता है बारिश करना। तो बिल्कुल। ये बहुत बड़ा संदेश था समाज के लिए, दुनिया के लिए, इसको समझिएगा। तो फिर नंद महाराज बोले कि नहीं नहीं, इससे तो वो नाराज हो जाएंगे। बोला कैसे नाराज हो जाएंगे, उनका काम है बारिश करना, करेंगे वो। तो यदि आपको पूजा करनी है तो सूर्य देव की करो, जिससे सारा जीवन है। पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो, क्योंकि वहां पे हमारी गैया चरती है, वहां से दूध आता है, उससे हमारा गांव चलता है, रोजमर्रा की जिंदगी हाँ चलती जी। है। हाँ तो जी। इसका मैसेज देखिए कितना बड़ा है कि जो आपका कर्म है, भगवान ने हमेशा कर्म की बात की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने कर्म को जो कर रहे हैं ना, उसको इतना महत्व दीजिए, अपने कर्म को, उसमें इतनी ईमानदारी, इतनी शिद्दत रखिए, और ईश्वर को वो समर्पित कीजिए। जो कर्म है ना, वो ईश्वर को समर्पित कीजिए कि मैं जो कुछ बिल्कुल भी कर सही। रहा हूँ ईश्वर वो आपका है, वो आप। इतना मैसेज इतना बड़ा था कि गोवर्धन महाराज की आज तक पूजा हो रही है, इतने सालों बाद बिल्कुल भी हो। परंपरा चलती आ रही है। बिल्कुल लेकिन मैसेज क्या था, इस मैसेज को लोग आज समझने की बहुत आवश्यकता है। जो भगवान श्री कृष्ण ने मैसेज दिया था, मैसेज ये था वो कि गोवर्धन महाराज मतलब प्रकृति की पूजा करो। मतलब गोवर्धन महाराज तो आपके हर जगह है, जहां पर पेड़ पौधे वृक्ष पशु पक्षी ये सब, इन सबको सुरक्षित रखो आप, क्योंकि बिल्कुल सही बात है इन्हीं भैया। से आपका जीवन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ईश्वर ने कहा कि आप नेचर को, जितनी नेचर आपके आसपास है उसको खूबसूरत बनाने में योगदान दो। वही पूजा है, क्योंकि वही बिल्कुल मुझे आत्मिक शांति देती है, क्योंकि मेरी बनाई हुई वो बिल्कुल चीज है। सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है। मैंने ब्रह्मांड पूरा जो रचा, इतनी सारी चीजें, इतने पेड़ पौधे वृक्ष लगाए, ये सब, एक जीव यदि धरती से कोई प्रजाति खत्म होती है ना, उसका इफेक्ट पूरी प्रकृति पे पड़ता है। बिल्कुल तो भगवान बिल्कुल भैया। भगवान का मैसेज ये था, ठाकुर जी का मैसेज ये था कि तुम प्रकृति में योगदान दो, पेड़ पौधे काटो मत, इनको लगाओ, है ना। इन फिर ऐसी कोई आपदा नहीं आएगी, फिर कोई कोई कितनी बारिश आ जाए, कितनी बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऐसी आपदा आएगी नहीं। यदि तुमने प्रकृति को बैलेंस रखा ना, तो प्रकृति कभी कभी तुम्हारी आपदा नहीं आएगी। जितनी बाढ़ आ रही है, जितनी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बिल्कुल जितने भैया। ग्लेशियर्स जम रहे हैं, किस वजह से जम रहे हैं? क्योंकि हमने प्रकृति का बहुत नुकसान किया है। नुकसान किया है, बिल्कुल सही बात है। हमने प्रकृति को बहुत आघात पहुंचाया। हम एक पेड़ तभी तो काटते हैं ना, प्रकृति से ही हमें नुकसान पहुंच रहा है। हाँ, तो हम एक वृक्ष जब काटते हैं ना, तो वृक्ष नहीं काट रहे होते, हम अपने नहीं, ईश्वर की रचना को काट रहे होते हैं। काट रहे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो वो बहुत वो ध्यान रखने की जरूरत है वो भैया। पेन है ना, वो पेन भगवान को हो रहा होता है उससे। बिल्कुल सही क्योंकि बात है। उनकी बना आपका बनाया छोटा सा, यदि आपने एक रोटी बनाई है ना, गोल रोटी बनाई आपने, खूबसूरत रोटी, और आपने मुझे दी, अनुज भैया ये रोटी, और मैंने रोटी को ऐसे करके फेंक दिया, आपको बहुत हर्ट होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इतनी ही मोहब्बत से उसने पूरी प्रकृति बनाई है। तो बनाई। गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए भगवान ने ये कहा था। मतलब ये जो मैसेज है ना, छोटे छोटे, एक्चुअली इन हाँ मैसेजेस जी, के बारे में बिल्कुल। कोई बात नहीं ये करता। छोटे छोटे मैसेज समझने वाले हैं, अगर हाँ, सब समझे तो बहुत तरक्की फिर से हो सकती है। तो हम पूजा तो करते हैं, मैं उस चीज को कहना चाह रहा हूँ, जो जो मेरा मकसद है ना इस हाँ पेज के जी। जरिए, मैं, आप पूजा करो, सब कुछ करो, लेकिन भगवान के उन संदेश को समझो जो भगवान देना चाहते हैं। देना चाहते हैं। ये असली पूजा बिल्कुल सही। है उनकी। बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आप रोज मंदिर जाओ मत जाओ, लेकिन रोज एक पेड़ लगाओगे ना, ये असली पूजा है उनकी। ये असली पूजा है, बिल्कुल सही बात है भैया। क्योंकि आप पेड़ लगाओगे, आपको नहीं पता, आप इस धरती पे रहोगे 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, लेकिन उसके आने वाली जो संतानें है ना, उनको ऑक्सीजन दे के जा रहे हो आप, जीवन दे के जा रहे हो आप। सही बात है भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वहां ईश्वर प्रसन्न होते हैं, वो बिल्कुल उनकी आराधना है, वो उनकी पूजा है। बिल्कुल जब आप सही पशु बात। पक्षियों को दाना देते हो, उनके लिए जल रखते हो ना, तो वो आप सोचो किसका काम है दुनिया को जीवन देना? कौन दे रहा है जीवन दुनिया को? अनंत ब्रह्मांड का रचयिता ठाकुर जी, है ना। बिल्कुल। अब वो आपको जीवन देने में भागीदार बना रहा है। हम्म। वो आपसे इतना प्यार कर रहा है कि आपको जीवन देने में भागीदार बना रहा है कि तुम मेरे प्रिय हो, तो इसलिए जो कर्म मैं करता हूं, मैं दुनिया को जीवन दे रहा हूं, तुम भी जीवन दो, मेरे भागीदार बनो, और पशु पक्षियों को दाना डालो, जल रखो, प्रकृति को सुंदर बनाओ। तो आपको भागीदार बना रहा है वो प्रकृति में, वो ठाकुर। वो इतना प्रेम करता है अपने बच्चों से कि मैं, वो हर एक को बिल्कुल नहीं चुनता भैया। इस काम के लिए,
नहीं चुनता, नहीं चुनते, और वो, बिल्कुल भैया। है ना, वो हमें चुन रहा है इस चीज के लिए कि बेटा जा बहुत सारे पक्षियों को दाना खिला, बेटा जा क्या नाम पानी पिला लोगों को। तो हम जब ये हमारे हिस्से आए ना, तो हमें सोचना चाहिए कि हमें ठाकुर जी ने चुन लिया है, हम खास हैं, साधारण नहीं है। हम खास, हम अहो और भाग्यशाली हैं, निधि जी हाँ, कहते हैं ना। हाँ, तो हमें हम अहो उस कर्म को भाग्यशाली हैं। करना चाहिए ईमानदारी करना से। चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए भैया। मुझे लगता है आपने इतने अच्छे से समझाया है, तो जितने भी सब हम भाई बहन सुन रहे हैं, तो सब पे जरूर इस बात का असर होगा, और होना भी चाहिए। बिल्कुल, वो जो मैं हाँ आपकी जी। बात से मुझे याद आया, जो आपने बोला ना 15 दिन भगवान बीमार रहते हैं, हाँ तो जी। ये इतना बड़ा संदेशा है कि 15 दिन, वो 15 दिन सिर्फ माधव दास के लिए ऐसे नहीं होते हैं, वो हम सब के नहीं, लिए ऐसे। हम सबके लिए इन है, पंद्रह बिल्कुल भैया। दिनों में भगवान हम सब के प्रारब्ध काट रहे हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। तो वो इतना प्रेम हमसे करते हैं, वो ये बताना चाहते थे माधव दास के जरिए कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं खड़ा नहीं होऊंगा, मैं तुम्हारे लिए हर हम्म, वक्त खड़ा हूं। बिल्कुल भैया, आज मुझे लोग बिल्कुल। कई बार यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, मैसेज आते हैं, कई बार लोग लिखते हैं कि आप हमेशा कहते हो भगवान सुनते हैं, भगवान सुनते हैं, भगवान सुनते नहीं है, मेरा ये खराब हो रहा है, मेरा ये खराब है। मैं ये पूछता हूँ उन लोगों से कि माधव दास ने पूरी पूरी जिंदगी दे दी ठाकुर जी को, बिल्कुल। आपने कितने पल दिए हम्म। अपने जीवन के। सही ठाकुर बात जी है। एक 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 बहुत अच्छा प्रसंग मैं सुनाऊंगा थोड़े दिन में, उस प्रसंग का मूल बता रहा हूं आपको, बड़ा सुंदर, आप ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं ना नाम जाप करो, नाम जाप करो, नाम जाप करो। नाम जाप करने से होता क्या है कि आपकी ऊर्जा बदलती है, हाँ जी। आपके मन में वो भाव प्रकट होते हैं जो आपको सही करना चाहिए, तो गलत कार्य अपने आप हट जाते हैं, हम्म। है ना, अपने आप दूर बिल्कुल हो जाते हैं, भैया, क्योंकि आप उस भाव में रहना शुरू कर देते हैं जहां आप ईश्वर से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल नाम भैया। जाप करने से आपकी ऊर्जा बदल जाती सही है, आप बात सच है। में एक सुरक्षा घेरा तैयार होता है आपके चारों तरफ, जो बिल्कुल, आपको सुरक्षित रखता है। बिल्कुल, और ठीक ये है, चीज महसूस भी होती है भैया। ठीक है। लेकिन अब नाम जाप के साथ क्या करना जरूरी है? नाम जाप तो करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपको बदलेगा। उसके हम्म। साथ क्या करना जरूरी है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं, सबको एक मैसेज दे रहा हूं कि हम रोज ये कहेंगे ना पैसा 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 पैसा, हम्म। तो इसका मतलब पैसा आएगा नहीं पैसा बोलने से, लेकिन पैसा 24 घंटे दिमाग में रहेगा और हम सोचेंगे कि पैसा आए कैसे, है ना। तो ईश्वर से संपर्क तो हो जाएगा नाम जाप करने से, लेकिन ईश्वर को प्रसन्न कैसे करें? हम्म। ईश्वर प्रसन्न कैसे होंगे? अब वो पैसा पैसा करने से पैसा आएगा नहीं, पैसा आने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। भगवान ने आपको कर्म करने के लिए सक्षम बनाया हम्म। है ना, आपको इस दुनिया के अंदर बदलाव लाने के लिए सक्षम बनाया है। वो हर कोई नहीं कर सकता, हर जीव नहीं कर सकता, बिल्कुल भैया। मनुष्य बनाया है, आप उसकी श्रेष्ठ कृति हैं, साधारण नहीं है आप। तो हाँ आप जी। अद्भुत कृति हैं, ईश्वर की सबसे परम कृति है, जो उन्होंने सबसे सबसे खूबसूरत चीज जो दुनिया में बनाई, सबसे सक्षम चीज, वो इंसान है। तो इंसान। इंसान का, अब इंसान वो नाम जाप करने के साथ यदि कर्म करेगा, कर्म क्या है? इस दुनिया के लिए आप ऐसा क्या दे के जा सकते हो, ऐसा क्या करके जा सकते हो इस धरती पर कि आने वाली संतानें जो हैं और जो आज रह रहे हैं, वो सब सुरक्षित रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। जब वो कर्म भी साथ जुड़ जाएगा ना, तो नाम जाप के साथ, तो मैं सच बताऊं, आपकी रोज ईश्वर से डायरेक्ट बात होगी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही बात है। तो ये मेरा मतलब, ये संदेश मैं बहुत दिनों से देना चाहता था, आज आपने बात छेड़ी तो दिमाग में आ भैया, गया। बहुत अच्छा संदेश है। मैं तो आपके माध्यम से सबको यही कहूंगी कि सब इस बात पे गौर करें और सब इस बात पे ध्यान दें कि आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे सकते हैं। बिल्कुल, हमें हाँ हमारे जी। पूर्वजों ने काफी अच्छा दिया, हमें और अच्छा देना है। हमें और अच्छा देना है, बिल्कुल भैया। मैं तो कई बार एक बात सोच, एक दिन मैं बैठ करके, ये बात बहुत पहले की है, मैं छोटा ही था उस समय, मैं सोच रहा था, करीबन करीबन 17-18 साल का होऊंगा मैं उस समय। तो मैं सोच रहा था यार, मेरे पापा ने मुझे एक घर दिया और घर में मैं रह रहा हूँ, उस घर में सारी वो सुविधाएं उन्होंने लगा के दी, मैं मेरे एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविजन लगाया, ठंडा पानी पीऊं फ्रिज हम्म। लगाया, ये सारी चीजें मेरे पापा ने मुझे दी। अब सारा हक मेरा है इस चीज पर। तो बिल्कुल। पापा ने खूबसूरत चीजें मेरे को दी। कल को यदि पापा घर पे आते हैं, बाहर
गए हुए हैं, घर पे आते हैं और मैं देखूं मैंने फ्रिज जो है वो तोड़ दिया है, टीवी खराब हो गया है, खराब वॉशिंग हो मशीन गया का तो उनको पता दुख नहीं लगेगा। है ना, कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं, जूते इधर उधर पड़े हुए हैं, सारे घर में मतलब घुसते ही एकदम ऐसा लगे कि यार ये क्या बना दिया मैंने, कबाड़ खाना। कैसा लगेगा ईश्वर? बहुत दुख लगेगा। जब मेरे पापा को दुख लगेगा ना, तो वो तो अनंत ब्रह्मांड के पिता हैं, उनको कितना दुख हाँ, होगा जब उनकी प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा। कोई नुकसान पहुंचाएगा, सही बात है भैया, है ना। और बिल्कुल सही। फिर वहां कोई चुन करके नहीं भुगतेगा उसको, सब भुगतेंगे फिर उसको। सब भुगतेंगे, बिल्कुल बिल्कुल भैया, तो बस सच्चाई है बिल्कुल। ये मैं कहना चाहता था, आपने मुझे इतने बहुत अच्छा अच्छे लगा। भाव से और इतने अच्छे तरीके से समझाया है, मुझे लगता है कि हम लोगों को अच्छे से ये बात समझ आनी चाहिए। आएगी बिल्कुल, हम सब, मैं कह रहा हूँ सिर्फ नाम जाप के साथ इतना करना और शुरू कर दो, उसके बाद डायरेक्ट बात होगी ईश्वर से। बिल्कुल बिल्कुल भैया। ठीक है, तो ख्याल रखिए, बहुत अच्छा हाँ, लगा, बहुत दिनों बाद बात हुई ठीक आपसे। है भैया, हरे कृष्णा। राधा हरे रानी जी खूब खूब आपको तरक्कियां दें और सदा आपके साथ रहें, और आप हमेशा ही, आपका हाथ हमारे सर पे रहे और आप हमें ऐसे ही प्रेरित करते रहें। हम सब का प्यार, हम सब का आशीर्वाद और सबकी ब्लेसिंग, सबकी ऊर्जा एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे, और हम सब पर ठाकुर जी और राधा रानी का आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल भैया। ठीक है भैया, हरे कृष्ण। राधे 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 जी। राधे हरी राधे हरी राधे। बोल। हरी हरी। राधे, हरे राधे। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। हरे।